भाइयों और बहनों, दुनिया में पहली बार एक देश ने क्रूल्टी फ्री मीट पर प्रतिबंध लगा दिया है। हाँ, इटली ने दिसंबर 2023 से लैब ग्रोन मीट पर बैन लगा दिया है। वो मीट जिसमें ना जानवर मरते हैं, ना स्लॉटर होता है, ना खून बहता है। मिशन विकसित इंडिया चैनल पर हम हर वीडियो में 2047 तक भारत को विकसित बनाने के लिए नए इनोवेटिव विचारों पर चर्चा करते हैं। आज हम बात करेंगे इटली के इस फैसले की और उस अवसर की जो भारत के सामने खुल रहा है। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और अपने विचार कमेंट में लिखें। भाइयों और बहनों, इटली ने लैब ग्रोन मीट पर प्रतिबंध लगाया है, लेकिन इसे सही संदर्भ में समझना बहुत जरूरी है। इटली ने यह बैन उस समय लगाया जब लैब ग्रोन मीट अभी तक यूरोपियन यूनियन में कमर्शियल यूज के लिए अप्रूव्ड भी नहीं हुआ था। यानी यह किसी चल रहे उपयोग को रोकने का फैसला नहीं था, बल्कि भविष्य में इस तकनीक के प्रवेश को पहले ही रोक देने का निर्णय था। इटली की सरकार ने यह कदम उठाया अपनी फूड ट्रेडिशन, लाइव स्टॉक इकोनॉमी और कल्चरल आइडेंटिटी को सुरक्षित रखने के लिए। इसका अर्थ यह नहीं कि इटली साइंस के खिलाफ है, बल्कि उन्होंने ट्रेडिशन और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्राथमिकता दी है। लेकिन अब सवाल यह है, क्या ट्रेडिशन के नाम पर फ्यूचर को रोका जा सकता है? लैब ग्रोन मीट असली एनिमल सेल्स से बनता है, लेकिन बिना जानवर के स्लॉटर के, बिना जानवर को मारे। इसमें जानवर नहीं मरते हैं, एंटीबायोटिक्स का उपयोग नहीं होता है, हार्मोन्स का उपयोग नहीं होता है, जंगलों की कटाई नहीं होती है और मीथेन पोल्यूशन नहीं होता है। और टेस्ट बिल्कुल वही जो ट्रेडिशनल मीट में होता है, क्योंकि यह असली मीट है, बस क्रूएल्टी के बिना। तो सवाल यह है, अगर बिना किसी जानवर को कष्ट दिए वही स्वाद और वही न्यूट्रिशन मिल सकता है, तो स्लॉटर क्यों जरूरी है? क्या ट्रेडिशन कंपैशन से बड़ा है? दुनिया अब इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है। यहीं पर आता है भारत का मोमेंट। इटली ने जो रास्ता बंद किया है, उसी रास्ते पर इंडिया दुनिया को लीड कर सकता है। भारत के पास है करुणा और अहिंसा की संस्कृति, विशाल वेजिटेरियन पॉपुलेशन, जैन और बुद्धिस्ट एथिक्स, युवा बायोटेक शक्ति और ग्लोबल साउथ लीडरशिप। भारत साइंस और कंपैशन को जोड़कर दुनिया का एथिकल प्रोटीन हब बन सकता है। एथिकल प्रोटीन का मतलब है स्लॉटर फ्री मीट की उपलब्धता, प्लांट बेस्ड प्रोटीन की उपलब्धता, फंगल माइसीलियम प्रोटीन की उपलब्धता। यह सिर्फ फूड नहीं है, यह फ्यूचर की फूड सिक्योरिटी है। एक ऐसा भविष्य जो क्रूएल्टी फ्री, क्लाइमेट फ्रेंडली और सस्टेनेबल है। इटली ने एक दरवाजा बंद किया है, लेकिन भारत वही दरवाजा दुनिया के लिए खोल सकता है। भारत दुनिया को यह संदेश दे सकता है, करुणा ही भविष्य है, और भारत यही भावना वसुधैव कुटुंबकम को एक नए वैज्ञानिक रूप में दुनिया तक पहुंचा सकता है। क्या आप मानते हैं कि जब आधुनिक विज्ञान ने मांस मछली और अंडा की प्रतिपूर्ति के लिए लैब ग्रोन मांस मछली अंडा बना दिया है, तो मनुष्यों को क्यों क्रूरता के रास्ते पर चलकर पशु पक्षियों को कसाई घर में भेजना चाहिए? क्यों उनकी जान मारनी चाहिए? लैब ग्रोन मीट से वही प्रोटीन मिल रहा है, वही स्वाद मिल रहा है, भोजन का वही आनंद भी मिल रहा है। तब पशु पक्षियों के प्रति क्रूरता का कोई औचित्य नहीं है। क्या आप मानते हैं कि भारत एथिकल प्रोटीन रेवोल्यूशन में दुनिया का नेतृत्व कर सकता है? कमेंट में लिखिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मिशन विकसित इंडिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।